लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है, क्योंकि अब अगले हफ्ते पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात भी होने वाली है। खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान में एससीओ की बैठक में दोनों मिलेंगे। एक रूसी डिप्लोमैट ने इस मुलाकात की पुष्टि भी की है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बदले वैश्विक हालात में पुतिन और जिनपिंग की ये मुलाकात बहुत अहम है। किस लिहाज से ये मुलाकात अहम है, इस बारे में भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत। और जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, इसके बीच शी जिनपिंग और पुतिन की उज़्बेकिस्तान में मुलाकात बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। ये दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं आपस में, और यूक्रेन की जंग में चीन ने पुतिन को खुला समर्थन भी दिया था कि आप आगे बढ़िए, जो भी जरूरत पड़ेगी इस जंग में हम आपके साथ हैं। और इस जंग में जैसे चीन ने समर्थन किया, इस बात से यूक्रेन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और अब इस जंग के लगभग 6 महीने बाद जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात होगी, तो फिर क्या निकलेगा इस मुलाकात से। और जिस बात का खतरा इस वक्त दुनिया पर मंडरा रहा है कि क्या यूक्रेन पर रशिया परमाणु हमला करेगा, इसकी संभावनाएं कितनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। कुछ डिटेल्स आपको बिग बॉल के जरिए समझाते हैं। पुतिन और जिनपिंग 15-16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के समरकंद में मुलाकात करेंगे। चीन में रूसी राजदूत एंड्री डेनिसोव ने इस मुलाकात की ऑफिशियल जानकारी दी है और यह बताया है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में मुलाकात करेंगे। दोनों देश संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में यानी एससीओ में शिरकत करने के लिए वहां आ रहे हैं। बैठक से अलग दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत होगी, यानी टेबल पर अलग से भी बातचीत होगी। उस बातचीत में क्या एजेंडा होगा, उस पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। पुतिन और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात फरवरी 2022 में हुई थी और लगभग 6 महीने के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। यह मुलाकात भारत के लिए क्यों खास है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और मोदी जिनपिंग की बातचीत भी संभव है, जिस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते इस बीच बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। रूस चीन के लिए यह समिट और यह मुलाकात क्यों खास है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात होगी तो दो बड़ी शक्तियों के और करीब आने की संभावना है। पहले से ही ये शक्तियां करीब हैं। दुनिया के लिए यह मुलाकात क्यों है खास, यह जानना भी बहुत जरूरी है। पुतिन जिनपिंग में तनाव के मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों के रुख पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी कि आखिरकार रूस यूक्रेन का जंग किस तरफ जा रहा है, चाइना किस तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और क्या जिस बात की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल बताई जा रही है कि क्या रशिया इस युद्ध के 6 महीने के बाद अब यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा। कोचर सर, यही जानने की कोशिश और समझने की कोशिश कि अब दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, जो खतरा मंडरा रहा है, क्या यह डर वाकई में, इस डर में कोई दम है, इस मुलाकात से क्या कुछ निकलेगा, चीन के उसके करीब आने का क्या फायदा होगा और कितना बड़ा नुकसान यूक्रेन के लिए, खासकर जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे और वो एजेंडे में यूक्रेन होगा। देखिए, अभी जो वर्ल्ड की रीअलाइनमेंट हो रही है उसमें रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो और क्लोज आ रही है। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेशर पड़ रहा है चाइना के ऊपर, और ताइवान का भी जो मुद्दा इसमें आएगा, इस बातचीत में आएगा जब ये दोनों मिलेंगे। तो अभी ये जो रीअलाइनमेंट है, और अभी कल की न्यूज़ है कि ऑयल के प्राइसेस में कैप लगाया जा रहा है, और पुतिन ने एक थ्रेटनिंग स्टेटमेंट आज दी है कि अगर ये एक्चुअली होता है, लगातार सब धमकी दे रहा है। एसपी सिंह सर, आप इस मुलाकात को, इस समिट को कैसे देखते हैं? और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ समिट में मुलाकात नहीं होगी, बल्कि अलग से दोनों देशों की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इस युद्ध के नजरिए से अगर आप देखने की कोशिश करें, यह मुलाकात कितना अहम है, यूक्रेन पर कितना प्रभाव डालेगा, और क्या यूक्रेन को डरने की जरूरत है इस मुलाकात और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, मैं देखिए थोड़ा सा इससे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पहले दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि इस समय आप देखिए अमेरिका ने एक्चुअली 3 फ्रंट खोल दिए। अमेरिका ने क्या किया है कि जो यूक्रेन को सपोर्ट नाटो के थ्रू देके रशिया को एंगेज कर दिया, उधर ताइवान के थ्रू उसने चाइना को एंगेज कर दिया, और तीसरा फ्रंट है इजराइल के थ्रू उसने ईरान को एंगेज। जो 3 बड़े दुश्मन है अमेरिका के, जिससे उनको खतरा है, उन तीनों को छोटे देशों के साथ एंगेज कर दिया।
Exactly. और इन तीनों देशों में वो अपनी आर्म सप्लाई करता जा रहा है, जिससे उसका फायदा हो रहा है। वन लाइन में इसमें- कहें तो अमेरिका के हाथ में रिमोट है और वो जैसे जैसे रिमोट चला रहा है अब मैं आपकी बात वैसे ये तमाम उसके दुश्मन देश और उसके रिमोट और उसके इशारे पर नाचते हैं। एब्सोल्युटली। अब मैं इस बात कहता हूँ जो आप कह रहे हैं, ये जो अब ये मीटिंग होगी, बायलैटरल मीटिंग होगी दोनों देश के में, इससे उनके संबंध और गहरे होंगे। जैसे जनरल साहब ने बताया था, ऑलरेडी उनके बहुत पास आ चुके हैं करीब, जो अमेरिका के हित में नहीं है।